वेलकम टू न्यू एपिसोड। ओके, अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ वेक्टर के बारे में बेसिक सीखा है, बेसिक्स। ओके, चलो उसी पर थोड़ा बढ़ते हैं आगे। हमने आपको क्या बताया है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिफाइन करते हैं। मतलब एक केवल डायरेक्शन और केवल मैग्नीट्यूड दोनों में से एक को लेने पर काम नहीं चलता है। हमें मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को लेना पड़ता है। जैसे फोर्स में, वेलोसिटी को डिफ़ाइन करने में, फील्ड्स डिफ़ाइन करने में, डिस्प्लेसमेंट डिफ़ाइन करने में, ये सब। तो जो मान लो कोई वेक्टर है ए, तो ए वेक्टर को किससे डिफ़ाइन होता है? एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। यही तो हमने अभी तक आपको समझाया ना कि जो वेक्टर होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखो, ए वेक्टर का नाम है, उसका कुछ नेम है, और ऊपर जो बार लगा है ये आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके। तो ये बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डिफ़ाइन होती है उसकी वैल्यू यानी उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है हमें। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हो, और न्यूमेरिकल वैल्यू एंड उसकी डायरेक्शन, साथ में उसकी डायरेक्शन लगी होती है। और हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि जो डायरेक्शन जो वेक्टर की जो होती है वो उसके यूनिट वेक्टर से डिफ़ाइन होती है। यूनिट वेक्टर से डिफ़ाइन होती है। यूज ऑफ द यूनिट वेक्टर, ये चैप्टर हमने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका काम होता है कि वेक्टर की डायरेक्शन बताना। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब ही यही होता है कि यूनिट यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है यानी जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो यानी इसको ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने टाइम्स आप वैल्यू बढ़ाओगे उसका 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई मतलब रह नहीं जाता, वो वैल्यू उतनी ही आती है। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर जो होता है वो प्योरली डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए मैग्नीट्यूड और यूनिट कैप। ए वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, ए उसका एक नाम है और ऊपर वेक्टर लगा है, मतलब कि ए वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर को आप लिख सकते हो इक्वल टू उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों का मल्टीप्लाई। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के तौर पे दिखाते हैं। और किसी भी वेक्टर को लिखने का ये एक तरीका होता है कि ए वेक्टर इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर यानी उसका डायरेक्शन। तो किसी भी चीज़ की यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कह लो या उसका डायरेक्शन कह लो, उसको निकालने का तरीका होता है कि वेक्टर में इधर इसको ले आओ, उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो यानी उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का एक फंडा है। ठीक है, या कह लो कि उस वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ही होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के बारे में हमने आपको एक अलग से एपिसोड बताकर बेसिक समझाने का प्रयास किया था। हमने आज उसको ऐसे लिख के आपको बता दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूनिट वेक्टर समझ में आ गया ना आप सबको? आगे चलते हैं। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप उसको रिपीट करके अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसीलिए, यूनिट वेक्टर यानी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन
उसको निकालने का तरीका है कि वो वेक्टर लिखिए और उसमें उसके वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यानी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है टोटल, उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर यानी उस वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड करना यानी कि उनको जोड़ना, वेक्टर एडिशंस के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था ना, तो आज हम वैसे ही आगे बढ़ते हैं। ये एक, अब देखो वेक्टर को बताने के दो तरीके होते हैं। जैसे ये एक कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन हमको पता है, तो दो तरीके होते हैं, या उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के टर्म में बताओ, यानी ए से शुरू हुआ बी तक गया जो भी है, मतलब वैसे बताओ पॉइंट टू पॉइंट, और उसका कोई एक सिंगल नेम दे दो। जैसे हमने ए वेक्टर दे दिया, अब जैसे हमने इसका ए वेक्टर दिया तब भी ये इसका मतलब है ये इस पॉइंट से चला इस पॉइंट तक गया, और इस वेक्टर को एक नेम ए से रिप्रेजेंट किया, उसके ऊपर एक बार लगा दिया। तो चाहो तो आप उसको इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट ए से बी और ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है ना, दोनों तरीके हैं। चाहे उसका एक नेम देकर उस पर एक बार लगा दो, चाहे उसको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से रिप्रेजेंट करो, उस पर एक बार लगा दो, या वेक्टर का ऐसे भी निशान लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंगल लाइन लगा दो या वेक्टर बना दो, तो बात आदमी समझ जाता है कि आप एक वेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिफाइन है। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, और उसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, और उसको ए और बी पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट से डिफाइन न करके आप एक सिंगल एक नेम दे सकते हो। जैसे स्मॉल ए दे दिया नेम, उसके ऊपर आपने एक बार लगा दिया और इस वेक्टर पर डायरेक्शन बना दिया, तो इसका मतलब है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला। आप इसके अलग से भी नाम दे सकते हो, फिर से आप ए बी नाम दे सकते हो, चाहे ए बी वेक्टर के लो चाहे स्मॉल ए वेक्टर के लो, मतलब बहुत से ये दोनों मतलब तरीके हैं। ठीक है, देखो हमने एक ए बी वेक्टर लिया जो कि ए से बी की ओर जा रहा है, और फिर हमने एक और वेक्टर लिया बी सी जो कि बी पॉइंट इससे स्टार्ट होके सी तक जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करना आप जानते ही हो। देखो इस वाले के हेड पे इसका टेल है, तो एडिशन जब हम करते हैं वेक्टर्स का तो क्या करते हैं, यहाँ से मतलब पहले वाले की टेल से और आखिरी वाले मतलब फाइनल वाले का हेड मिला देते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले वाले की टेल से आखिरी वाले हेड को मिलाइए, ये देखिए ये। ठीक है, तो ऐसे ही निकालते हैं ना। अभी हमने आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में आपको पीछे आपको हमने बताया है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अच्छा अगर ए बी बी सी सी डी डी ई ये चार वेक्टर हैं, और हर एक के हेड पे दूसरे की टेल है, तो ये पूरे एक फ्लो में है। तो इसका एडिशन का क्या फंडा था उसको ऐड करने का, वही पहले वाले टेल से और लास्ट वाले का हेड पॉइंट मिलाते हैं, तो ये जो ए ई आया वो क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। इन चारों का जो सम है वो आप ए ई लिख सकते हैं। ये तो हमने आपको बताया ही है। अच्छा, यहाँ से एक ये है पॉइंट को रिप्रेजेंट करने पर एडिशन का तरीका। पॉइंट जब हम वेक्टर्स को पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि उसके हेड और टेल के पॉइंट से डिफाइन कर रहे हैं तब ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहीं पर देखना है बहुत ध्यान से। ये अगर अभी आप इनको जब आप सम कर रहे हैं तो देखिए ये बी बी आया, बी बी, तो हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये ए बी और बी सी, इसका अगर सम करें तो क्या आ जाएगा, ए सी ही तो आएगा।
ये देखिए ए बी और बी सी को जोड़ा तो ए सी आया। अब ए सी और ये सी डी और ये डी, अब इतना बचा। अब ज़रा ये ए सी और ये सी डी जोड़िए तो ए डी आया और प्लस डी, और अब आप इस ए डी में डी जोड़िए तो फिर से वही मिल गया ए ई। वही हेड और टेल से सम करेंगे तो यही आएगा। तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो जब पॉइंट टू पॉइंट वेक्टर डिफाइन हो, मतलब हेड और टेल से, जैसे ए पी और प्लस पी सी, तो अगर ये इसका ए पी यानी कि ए से स्टार्ट हुआ पी तक गया और पी सी क्या है, पी से स्टार्ट हुआ सी तक गया, यही तो मतलब है ना। ए पी का मतलब है ए से स्टार्ट हुआ और ये पी तक गया, और पी सी वेक्टर का मतलब है पी से स्टार्ट हुआ और ये सी तक गया, तो इसका सम आएगा जाएगा ए सी। तो क्या करते हैं कि अगर कहीं पर हमको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो ये अगर ये सेम लेटर अगर लिखे हुए हैं, सेम पॉइंट के लेटर लिखे हुए हैं, तो इसको हम डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं। ये पी और पी गायब हो जाता है। मतलब आप देखिए ना, ए पी और पी सी तो ए सी ही तो सम आएगा हैं। यहाँ से इस फिगर से आपको क्या मिल रहा है, ए पी प्लस पी सी इक्वल टू ए सी। तो इससे समझ में आया कि अगर पी इसका इस वाले वेक्टर का टेल पी और इसका हेड पी, तो जब ये टेल पर हेड मिला तो ये पॉइंट आप एलिमिनेट कर सकते हो लिखने में, केवल आप ए सी लिख सकते हो। जैसे और एक तरीके और देखो, जैसे बी सी सी डी, तो इसको आप डायरेक्ट बी डी लिख सकते हो। देखिए बी सी मतलब बी टेल, सी बी सी वेक्टर का हेड, तो सी इसका हेड हुआ बी सी वेक्टर का और सी डी का टेल हुआ। ये हेड में टेल मिला तो पॉइंट वही हो गया, तो एलिमिनेट कर दो, तो इसको आप सीधे बी डी वेक्टर लिख सकते हो। इसको आप सीधे बी डी वेक्टर लिख सकते हो। इसी प्रकार क्यू आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर प्लस एस डब्ल्यू वेक्टर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो पहले इसको देखो, क्यू आर प्लस आर एस, तो ये जो आर आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू टेल है, आर हेड है, आर एस में ये टेल है और ये हेड है, इसके हेड में इसका टेल मिला तो वो पॉइंट तो सम में चला जाएगा। तो इतने की जगह पे लिख सकते हो आप क्यू एस, केवल क्यू एस, और फिर ये एस क्यू एस डब्ल्यू लिखो। अब ये देखो अब क्या होगा, अभी तो इसकी जगह पर हमने लिखा क्यू एस, ये आर आर गायब, क्यू एस और प्लस एस डब्ल्यू। अब एस और एस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ये क्यू एस जो वेक्टर है उसका ये टेल है उसका, और ये एस हेड है, इसमें ये टेल और ये हेड, तो इसके हेड में ये टेल मिल गया, यानी ये समझो इसे क्यू यस और फिर यस और डब्ल्यू, देखो क्यू यस और यस डब्ल्यू, तो फाइनल एडिशन में क्या आएगा, क्यू केवल क्यू डब्ल्यू, तो वही देखो चीज़ मिल गई। एस और यस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारे वेक्टर दिए हैं तो उसमें आप जिनका ये हेड और टेल का स्टार्टिंग पॉइंट हो ना, वो आप ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसको एलिमिनेट कर दीजिए, लिख सकते हैं बाद में बाकी बचे हुए लेटर्स के साथ। थोड़ा और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा और। जैसे ए बी प्लस सी डी प्लस डी एच प्लस बी सी, अब ऐसा लिखा हुआ है। अब आप सोचो कि इसको कैसे हम, मतलब ये देखो पॉइंट टू पॉइंट वेक्टर हैं, मतलब अगर ये ए बी का मतलब है कि ए से चला और बी तक गया, इस टाइप का, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट टेल और ये बी है हेड, मतलब ऐसे वेक्टर डिफाइन है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब हेड और टेल से डिफाइन है। अब हमसे पूछा गया है कि इसको सम करो, ज़रा इसको सम करके ज़रा इजी करो, तो कैसे आप करोगे, देखो पहले ए
बी, टेल हेड। तो सम करने के लिए क्या है कि हेड पर किसी और का टेल होना चाहिए। तो ये आप किसी ऐसे को ढूंढो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसका टेल बी हो। देखो ए बी का बी हेड है, बी हेड है, तो अब एक ऐसा चीज़ ढूंढो जिसका दूसरा वेक्टर जिसमें टेल बी हो। तो ये देखो, ये बी सी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी इसका टेल बी है। तो पहले इन दोनों को पास में रखो, पहले ये और इनको जोड़ो। तो ए बी और प्लस बी सी, तो ये बी और बी, तो देखो इसको पहले पास पास लिख लो, ए बी और ये बी सी, और प्लस बाकी के एक साथ लिख लो ऐसे। अब देखो ये ए बी और बी सी, ये बी बी, इसका हेड इसका टेल पास में आ गए, ख़त्म। इसको ए सी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ए बी और बी सी, तो फाइनली ए सी वही है ना, तो ए सी लिख सकते हो इसको डायरेक्ट आप। और फिर सी डी और फिर डी एच। ज़रा यहाँ पे देखो, आप चाहे इसको देख लो, तो सी सी पास पास में आया, तो पहले इसको ठीक कर लो, तो ए डी डायरेक्ट लिख सकते हो, और प्लस डी एच, और फिर ये डी डी, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो फाइनल आया एच, ए एच। हमको मतलब जब हम ये हेड और टेल के टर्म में जब वेक्टर जब लिखे होते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसे वेक्टर्स को पास में लाकर जोड़ो जिनका हेड और जिनका टेल वाले लेटर सेम हो। जैसे ए बी और बी सी को जोड़ो तो ये बी बी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए सी और सी डी, ए में सी सी ख़त्म हो गया, सीधा ए डी लिख सकते हो, और ए डी प्लस डी एच। अब देखो डी डी, इसका हेड डी, इसका टेल डी, ख़त्म डी, केवल ए एच डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये भी मतलब इजी वे है, बिना ग्राफ बनाए, बिना वेक्टर खींचे, सीधा ऐसे भी आप वेक्टर को ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया? चलो खैर, थोड़ा इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर जो भी हमको रिजल्ट मिला कि अगर कहीं पर लिखा हो ए बी और प्लस बी सी, तो इसको आप डायरेक्ट ए सी लिख सकते हो, ये बी बी हट जाएगा। इसी प्रकार अगर बी एच वेक्टर और एच के ऐसे दो वेक्टर लिखे हुए हैं, तो एच एच हट जाएगा, केवल बी के वेक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, समझे? तो ये भी आपको एक फंडा मिला, ठीक। अच्छा, और कुछ देखते हैं। जैसे दो वेक्टर हैं ए बी, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यानी हेड और टेल के टर्म में ना लिख के ना एक वेक्टर का एक नेम देते हैं, और वैसे अब शुरुआत करते हैं ना वैसे लिखने की। जैसे हमने एक वेक्टर का नाम दिया ए और उस पर एक बार लगा दिया, ए वेक्टर है, इसका हेड और टेल कुछ होगा, अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, हमने अभी जस्ट एक वेक्टर मान लिया ए और बस उसका नाम ए है, उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होगा कुछ, अभी हमने डिफाइन नहीं किया है। अभी तक वो जो हमने जो लिखे हैं जैसे ए बी बी सी, तो हम वो हेड और टेल स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट को लेकर चलते थे। अब हम सिर्फ थोड़ा ज़्यादा एडवांस होने की कोशिश करते हैं और सिर्फ नाम से काम चलाएंगे। ए वेक्टर, इसी प्रकार एक वेक्टर हो गया बी वेक्टर, और कोई नाम दे देते हैं सी वेक्टर। अब हम सिर्फ नाम में चलेंगे। ए वेक्टर मान लो ऐसे है, बी वेक्टर मान लो ऐसे है, सी वेक्टर मान लो ऐसे। इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फिनिशिंग पॉइंट, ये टेल, ये हेड, बी का ये टेल, ये हेड, सी का ये टेल और ये हेड। डायरेक्शन बना देते हैं। अब हम नाम लेकर लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ एक नेम से डिनोट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट को डिनोट नहीं करते, यानी हेड और टेल को डिनोट नहीं करेंगे। थोड़ा एडवांस वे में आते हैं, वो बहुत लंबा हो जाता है लिखने में। भाई
अभी देखो, अभी ये तीनों वेक्टर को लिखने के लिए हमको सिर्फ 3 लेटर चाहिए, ए, बी और सी। अगर हम हेड और टेल लेकर चलते तो 1 2 3 4 5 6 लेटर चाहिए थे, तो हमारा स्पेस जो है लिखने का वो इससे छोटा हो गया। ठीक है, तो ये फंडा एक देखते हैं, एक रूल होता है एडिशन में कि अगर ए कोई भी वेक्टर हो और 2 वेक्टर को अगर हम जोड़ें, यानी ए और बी दोनों को ऐड करें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी प्लस ए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ए को पहले बी में जोड़ें या बी को बी में ए को जोड़ें। ए में बी को पहले ए लिखें फिर बी करें, या पहले बी और फिर ए को ऐड करें, दोनों का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, कैसे? तो देखो, हमने 3 वेक्टर बनाए थे, चलो इन्हीं में से एक उठाते हैं। पहले ए और बी करते हैं, तो ये ए, मैंने बोला था ना पैरालेली आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर दो वेक्टर का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 2 ही चीज़ों से बना होता है। तो जब आप किसी वेक्टर को पैरालेली उठाकर कहीं पर रखते हैं तो डायरेक्शन तो वही रहती है, तो डायरेक्शन सेम है। और उसकी अगर आप लेंथ मेंटेन करते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, तो यानी वेक्टर सेम हो गया। तो आप इसको उठा के पहले हम ए प्लस बी देखते हैं। पहले ए में ए बनाएंगे फिर बी को जोड़ेंगे, और इसमें क्या है कि पहले बी और बनाएंगे फिर ए में जोड़ेंगे, ए को जोड़ेंगे और देखेंगे क्या फ़र्क आता है कुछ। यानी ये कम्यूटिव जो लॉ है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों को में कोई फ़र्क नहीं आता है, ये सही है कि नहीं। तो पहले हम इसको उठाते हैं, तो ए, पहले ए बनाओ बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर बना हुआ है, और बी, ये बी बिल्कुल ऐसे ही, और उसको जोड़ दो मान लो ऐसे, तो ये आया आपका ए प्लस बी। जानते हैं ना जो एडिशन कैसे किया जाता है, फर्स्ट वाले के टेल से और फाइनल वाले का हेड, इसको ये है ना बी का हेड और ए का टेल, ये मिलाया, तो ये जो वेक्टर आया ये आपका आया ए प्लस बी। अब ज़रा ऐसे करके देखो कोई फ़र्क आएगा क्या? पहले बनाओ बी, अब ये अब इसको सॉल्व करो, पहले बनाओ बी, पहले बी बना लिया, और उस पर ए जोड़ो, तो बी के हेड में ए की टेल, जोड़ने का यही तो नियम है। और ये आ गया आपका फाइनल ए प्लस बी। अगर आप स्केल से देखेंगे ना तो देखो ये डायरेक्शन उधर ही है, और जब आप स्केल से जोड़ेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगी। तो एक तरह से ये पैरालेली उठा के रखा ही गया है, ए प्लस इसको बी प्लस ए। तो चाहे ए प्लस बी आप देखो, चाहे बी प्लस ए देखो, ये एक तरह से पैरालेली उठा के ही रखा गया है। स्केल से आप इसको वेरीफाई कर लीजिए पेंसिल से बना के, तो देखिएगा कि ये लेंथ भी सेम आया, ये डायरेक्शन भी सेम आया। यानी जब हम 2 वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो जोड़ने में हमको टेंशन नहीं लेना है, चाहे पहले वेक्टर में दूसरा जोड़ो, चाहे दूसरे वेक्टर में पहले लिख के पहले वाला जोड़ो, रिजल्ट आपका सेम आता है। ठीक है, और इसी प्रकार इन द सेम वे आप अगर 3 वेक्टर को हैंडल कर रहे हैं, 3 वेक्टर्स को हैंडल कर रहे हैं, तो चाहे ए प्लस बी और प्लस सी, आपको जैसे इन तीनों का सम निकालना है, ये 3 वेक्टर्स हैं उनका आपको सम निकालना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप ए और बी को पहले सम कीजिए बाद में सी जोड़िए, या आप ए और सी को जोड़िए, ए और ए पहले, या तो आप ए और बी को जोड़िए फिर सी को जोड़िए, चाहे आप पहले बी और सी को जोड़िए, बी और सी, आपने बी प्लस सी किया और बाद में ए जोड़ा, या तो आप पहले ए प्लस सी भी कर लें और बाद में भी बी जोड़ दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सम का फंडा बहुत एडिशन या सम का फंडा बहुत आसान होता है, आप कैसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो आपको कुछ और रिजल्ट मिले जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक मिला ए, पता नहीं यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
दिख रहा है। तो जैसे आपको मिला रिजल्ट कि a प्लस बी को लिखा जा सकता है b प्लस ए, एक ये रिजल्ट मिला, इसको बोलते हैं कम्यूटिव लॉ। और एक मिला है एसोसिएटिव लॉ, यानी a प्लस बी प्लस सी निकालना हो तो आप उसको चाहे a प्लस बी पहले करके बाद में c जोड़िए, या आप b प्लस सी पहले जोड़ के बाद में a जोड़िए, या आप a प्लस सी कर लीजिए, इधर इधर भी कर लीजिए और बाद में b जोड़ दीजिए। इन सब से रिजल्ट पर कोई असर नहीं आता है। तो हम लोगों ने 4 चीज़ें सीखी कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो वेक्टर और में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये देखा ये वाला रिजल्ट कि अगर हेड और टेल के टर्म में वेक्टर दिए हुए हैं तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक का जो हेड है दूसरे के टेल वाला लेटर पास में लाते हैं और उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे ए बी और प्लस बी सी, तो इसको डायरेक्टली ए सी लिखेंगे, और बी एच और प्लस एच के तो उसको डायरेक्टली बी के लिखेंगे। और तीसरा, जोड़ते वक्त कोई मतलब नहीं होता है, चाहे पहले में दूसरा जोड़ो पहले और चाहे दूसरे में पहला जोड़ो ना, रिजल्ट सेम आता है एडिशन में। और ये एसोसिएटिव लॉ, इधर उधर ट्रांसफ़र करके भी आप अच्छे से ऐड कर लीजिए, तब भी कोई रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होता है, कोई अंतर नहीं आता है, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हम लोगों ने सीखा और अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। चलो।